की वीडियो में मैं आपको उन 5 तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनसे आप अपने पितरों को शक्तिशाली बना सकते हो, अपने पितरों को बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हो। ये 5 तरीके हैं बहुत आसान और इनसे आपके पितर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ये स्पेशल 5 तरीके उनके लिए तो वरदान है जिनके ऊपर पितृदोष है, पितरों का किसी भी प्रकार का दोष है, तो उनके लिए ये जो उपाय है ये बहुत कारगर है। ये 5 तरीके अपनाने के बाद आपके पितृ शक्तिशाली होंगे और हर प्रकार से आपकी रक्षा करेंगे। पितरों को शक्तिशाली बनाने का तात्पर्य होता है कि वो आपकी हर प्रकार से रक्षा, आपके घर परिवार में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, नेगेटिव ऊर्जा हो, उस नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करें। कोई दुर्घटना हो, ऐसी घटना जब आप बाहर जाते हैं और वो घटित होने वाली हो किसी भी कारण से, तो उससे आपकी रक्षा करते हैं। आपके ऊपर कर्ज वगैरह नहीं चढ़ने देते। बरकत करने का जो कार्य है वो आपके पितृ करते हैं। संतान संबंधी जो समस्या है उनका निवारण आपके पितृ करते हैं। तो जब आपके पितृ बहुत खुश हो जाते हैं तो वो एक सुरक्षा कवच की तरह आपके साथ रहते हैं और आपकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो पितृ कौन होते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। कई वीडियोज़ में अगर आपने वो नहीं सुनी तो आप यूट्यूब पे लिखिएगा पितृ कौन होते हैं और लास्ट में इंग्लिश में शिव कृपा लिखेंगे तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। आपको कोई भी प्रश्न है, मैक्सिमम जो प्रश्न है उनके ऊपर हमने जो है वो वीडियो बना रखी है, वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको दे रखी है। आप कोई भी आपका प्रश्न हो आपके दिमाग में, आप यूट्यूब पर उस प्रश्न को लिखिए, उसके बाद लास्ट में इंग्लिश में शिव कृपा लिख देंगे तो हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, जिससे आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो पितरों को बलवान, पितरों को शक्तिशाली आप कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला तरीका होता है पितरों को शक्तिशाली बनाने का, वो होता है कि पितरों को किसी देवता का सहारा देना। किसी देवता का सहारा जब पितरों को दिया जाता है तो पितृ जो है वो शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें देवत्व मिल जाता है, देव शक्ति मिल जाती है, उस देवता की कृपा मिल जाती है। जैसे भगवान सूर्य का सहारा, भगवान सूर्य को अगर आप एक लोटे जल में 2 लौंग डालकर ओम मम सर पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पण करते हैं तो भगवान सूर्य की कृपा से आपके जो पितृ हैं वो शक्तिशाली होते हैं। उस जल को ग्रहण कर भगवान सूर्य आपके पितरों पर कृपा करते हैं। उसी तरीके से भगवान शिव का सहारा दें आप अपने पितरों को। जब भी आप मंदिर जाएं, बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब जल चढ़ाएं तो पितरों का मंत्र पढ़ते हुए आप ओम मम सर्व पितृभ्यो नमः, ओम मम सर्व पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते करते आप भगवान शिव पर अगर आप जल चढ़ाते हैं तो आपका पितृ जो है वो बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। उसी तरीके से अगर आप भगवान शनिदेव पर शनिवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाते हुए पितृ मंत्र का जप करते हैं तब भी आपके पितृ बलवान होते हैं, क्योंकि ये देवता वो देवता हैं जो सर्वशक्तिमान हैं। ये आपके पितरों को मुक्त करते हैं, बंधन मुक्त करते हैं, प्रेत योनि से मुक्त करने में ये सक्षम हैं, आपके पितरों को बलवान बनाने में ये सक्षम हैं। जब भी, दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको, जब भी आप मंदिर जाएं तो अपने पितरों को अपने साथ लेके जाएं। आप सिद्धपीठ दरबार जा रहे हैं, किसी भी मंदिर आप जा रहे हैं, तो आप अपने घर से निकलने से पहले जब आप घर के अंदर हो तो बोलें, हे मेरे घर के पितरों, चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको मंदिर लेके चलता हूँ आपको दर्शन कराने के लिए। तो जब आप इस प्रकार बोलेंगे तो आपके पितर आपके साथ हो लेंगे और वो मंदिर जब प्रवेश करेंगे तो मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा उन्हें प्राप्त होगी और इससे क्या है आपके पितर बलवान होंगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप वापस आओगे मंदिर से बाहर निकलने से पहले फिर आपको ये बोलना है कि हे मेरे घर के पितरों, आप चलिए मेरे घर चलिए। तो इस तरीके से आपके पितृ जो है ना, जब भी आप मंदिर लेके जाओगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर आएगी और वो बलवान होंगे। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है पशु पक्षी को आप दाना और पानी अगर आप अपने पितरों के नाम से डालते हैं तो भी आपके पितृ बलवान होते हैं। पशु और पक्षी, जैसे पक्षियों के लिए आप दाना डाल देते हैं, पानी भर देते हैं, पशुओं को कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय, उनको रोटी खिला देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके पितृ बलवान होते हैं। अगर आप अपने पितरों का नाम लेके खिलाएंगे तो यकीन मानिए आपके पितृ जो है बहुत जल्दी खुश होते हैं। चौथा तरीका है कि अमावस्या जो है वो पितरों का दिन कहा जाता है। अमावस्या के दिन पितरों के लिए जो है वो खीर पूरी का भोग लगाया जाता है। जैसे हम अपने पितरों को खीर और पूरी का भोग लगाते हैं, आप हलवा पूरी का भी लगा सकते हैं और जिसके जैसे लगता होगा वो ऐसे लगा सकते हैं। मिठाई, पंचमेवा और चीज़ें ऐड आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। पर अगर अमावस्या के दिन
आप अपने पितरों को जल देते हैं, उनका भोग प्रदान करते हैं उन्हें, तो इससे आपके पितृ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। कहा जाता है अमावस्या का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस समय समस्त पितृ जो हैं वो पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं, अपने अपने घरों में वो जाते हैं और खुशहाली देखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं। अगर आप उनका स्वागत करते हैं, उनका भोग निकालते हैं, तो आपके पितृ जो है वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे कर जाते हैं समृद्धि का, और आपके घर में सुख समृद्धि रहती है। अगर जो व्यक्ति नहीं निकालता अमावस्या, उस घर में पितृ श्राप देकर जाते हैं, भूखे जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर में अमावस्या नहीं निकलती उस घर में पितृदोष होता ही होता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि अब अमावस्या ना निकालें। अमावस्या की सुबह अपने पितरों का भोग जरूर दें। आप अग्यारी पर दे सकते हैं, कपूर पर दे सकते हैं, या फिर ऐसे ही दोनों हाथों में लेकर अपने पितरों के स्थान पर या एक अपने छत के ऊपर रख सकते हैं कि मेरे घर के पितरों ये आपका भोग है। पांचवा जो तरीका है वो है बहुत ही अद्भुत तरीका जिससे आपके पितरों को शक्ति मिलती है और आपके पितर प्रसन्न होते हैं। वो है कि जब गाय जब आया पे है तो एक गुड़ की डली, आटे की लोई होती है, आटा जब आप गूंथते हैं तो लोई बन जाती है, 2 लोई उसमें गुड़ की डली डाल के और उस गुड़ की डली में थोड़ा सा घी लगा के आप अगर अपने पितरों का नाम लेके गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके पितर जो है वो प्रसन्न होते हैं। और कहा जाता है कि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, तो इससे गौ माता के जो उपाय करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और समस्त देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो जब आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो आपके इष्ट आप पर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। तो मुझे आशा है ये 5 जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, 5 तरीके, इनसे आपको समझ आया होगा कि आप पितरों को कैसे शक्तिशाली बना सकते हैं, बलवान बना सकते हैं। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि वो आप पर अपनी कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।